तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय सानी टेक पर। हम आपको इस वीडियो बताएंगे कि अगर आप कोई न्यू फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आपको किस किस बात की जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप कोई न्यू फ़ोन लेने जा रहे हो तो आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है बजट कितना है। अगर आप कोई न्यू फ़ोन ले जाते हो तो आपके माइंड में होता है कि इतने बजट तक, इतने से इतने बजट तक मुझे फ़ोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले डिपेंड करता है आप कितने तक फ़ोन लेना चाहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर आप कोई न्यू फ़ोन ले जा रहे हैं तो आप किस पर्पज़ से फ़ोन ले रहे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक ना। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग कभी कभार होता है क्या कि आप गेमिंग खेलना चाहते हैं और नॉर्मल फ़ोन ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका गेमिंग फिर लैग लैग होता है, ग्लिच होता है, फिर नेटवर्क इशू होता है। ऐसे में होता क्या है कि आपके जो प्रोसेसर होते हैं, गेमिंग फ़ोन के लिए प्रोसेसर अलग ही आते हैं, वो अलग ही गिफ्ट के लिए। अगर आपको गेमिंग के फ़ोन के लिए ले रहे हैं तो उसमें गेमिंग प्रोसेसर अलग आते हैं, ठीक ना। और रही बात गेमिंग की, अगर आप गेमिंग के लिए, और कुछ कुछ लोग फ़ोन लेते हैं एडिटिंग के लिए। तो एडिटिंग के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब फ़ोन ले किस लिए रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप फ़ोन ले किस लिए रहे हैं, ठीक ना। और सेकंड है कि आप फ़ोन ले रहे हो तो उसमें रैम कितनी जीबी है, रोम कितनी जीबी है, स्टोरेज पता होना चाहिए आपको। कि अगर आप नॉर्मली फ़ोन ले रहे हैं, आपके पास बजट उतना नहीं है, तो आप उसमें भी ध्यान दें कि आप में रैम और स्टोरेज जब होना ज़रूरी है। अगर रैम कम रहा तो आप में ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे उसमें। फिर आपका, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ़ोन हैंग होने लगेगा। और सेकंड टाइम मतलब सेकंड बात है ये है कि स्टोरेज भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्टोरेज अच्छी खासी है, कैपेसिटी वाली है, तो मिनिमम आपको स्टोरेज 32 जीबी से प्लस ही लेना चाहिए। अगर आपका बजट हो पा रहा है तो, नहीं हो पा रहा तो आप अपने जो आपके बजट में कंफर्टेबल है वो ले लीजिए, ये भी ज़रूरी है। और सेकंड और फोर्थ बात रहेगी प्रोसेसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है प्रोसेसर कोई फ़ोन हैंग होने से। सब डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। प्रोसेसर आपका बढ़िया है तो फ़ोन हैंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे पहले आपको प्रोसेसर देखना पड़ेगा। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सिंपली गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च करिए प्रोसेसर, देखिए सिंपल सा बात, आपको प्रोसेसर चेक करना पड़ेगा। सॉरी, तो प्रोसेसर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल पे टाइप करने पड़ेगा। डायरेक्टली हम गूगल पे टाइप करते हैं तो प्रोसेसर अपडेट, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक ना। तो हम गूगल पे डायरेक्टली टाइप करेंगे अपडेटेड प्रोसेसर, प्रोसेसर प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, ठीक ना। ये टाइप करते हैं और देखिए हमारे सामने सबसे अपडेट कौन सा प्रोसेसर चल रहा है वो दिखा देगा। यहाँ पे देख लेंगे आप, स्नैपड्रैगन स्नैपड्रैगन 865, ये सबसे अपडेटेड फ़ोन है एंड्रॉयड में। अभी एंड्रॉयड में सबसे अपडेटेड जो प्रोसेसर है ये वाले हैं, ठीक ना। तो और रही बात प्रोसेसर की, अब बात रही वर्जन की। आपको ये भी देखना होता है, अगर आप कोई न्यू फ़ोन लेते हैं तो उसमें एंड्रॉयड वर्जन बहुत ही ज़रूरी है। एंड्रॉयड वर्जन से क्या होता है, जो कोई वो ऐप्स अपडेटेड आते हैं तो वो उस पर प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, ठीक ना। एंड्रॉयड वर्जन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर सिंपल से टाइप करना पड़ेगा। देखिए आप एंड्रॉयड वर्जन चेक करना चाहते हैं, ठीक ना, तो उसके लिए आपको सिंपल सा गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे डालना पड़ेगा लेटेस्ट डालिएगा आराम से, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन इन प्रेजेंट टाइम, इन फ़ोन डालिए, डायरेक्टली फ़ोन डालिए, आपको शो कर जाएगा। देखिए अगर आप ऐसा डालते हैं, देखो आपको डेट वाइज शो करेगा कि कौन सी डेट पे सबसे अपडेटेड कौन सा था फ़ोन, मतलब कौन सा एंड्रॉयड वर्जन था। देखिए सबसे यहाँ पे आपको ऊपर से देखिए एंड्रॉयड 6.06.1, ये है 2015 में, 2015 में, ये अक्टूबर 5 अक्टूबर 2015 है। फिर उसके बाद देखिए अपडेट हुआ था ये 2016 में अपडेट हो गया था। फिर 2017 में, 2018, 2019, इसी तरह 2020। आप जो जिस टाइम पे है उस टाइम पे आप डालिए इसी मतलब लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन इन फ़ोन, तो आपको डेट वाइज मेंशन कर देगा कि कौन सा अपडेट फ़ोन, मतलब कौन सा अपडेट वर्जन चल रहा है इस समय। आपको उल्टा मतलब कि ऊपर से नीचे की रो दिखाएगा, तो सबसे नीचे वाला जो रो होगा वो मतलब अपडेटेड होगा। अगर आप उससे नहीं पहचान पाते तो यहाँ पे आप डेट देख लीजिएगा, जो डेट है उससे आप तो पता चल जाएगा ना आपको कि अभी प्रेजेंट टाइम कौन सी डेट चल रही है, क्या कौन सा ईयर चल रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन अपडेटेड कौन सा है, ठीक ना। और फिर फिफ्थ बात है, नहीं सिक्स बात है कि अब ब्रांड बहुत डिपेंड करता है अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हैं तो।
क्योंकि बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारी कंपनियां हैं कि मतलब कि स्टोरेज इतना बता देते हैं, और फिर होता क्या उतना, तो फिर उसके 5 GB, अब अगर 16 GB है तो उसमें 4-5 GB 8 GB तक उसका सिस्टम के ही सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको मिलते हैं 4-5 GB। इस तरह ब्रांड भी डिपेंड करता है। अगर आप ओरिजिनल ब्रांड मतलब अच्छे ब्रांड के फ़ोन लेते हैं तो जितना GB वो स्टोरेज आपको बताएगा उससे बहुत ही से बहुत 4-5 GB ही अपना एप्लीकेशन पे वो स्टोर करते हैं, और बाकी आपको स्टोरेज यूज़ करने के लिए देते हैं। और बहुत और बात रही कैमरे की, जो ओरिजिनल फ़ोन होते हैं, ओरिजिनल ब्रांडेड फ़ोन होते हैं, नॉर्मली फ़ोन के कंपेयर में उसके कैमरे अगर आप नॉर्मली फ़ोन ले रहे हैं उसमें कहीं आपको 24 मेगापिक्सल दे रहा है, और कोई ब्रांडेड फ़ोन ले रहे हैं, ब्रांड वाले अच्छी कंपनी के ले रहे हैं, तो वो 24 मेगापिक्सल नॉर्मल फ़ोन से और ब्रांड वाले फ़ोन से आप कभी भी कंपेयर कर लीजिएगा, तो जो ब्रांडेड वाले फ़ोन है उसके कैमरे अच्छे होते हैं नॉर्मल फ़ोन के कंपेयर से। करते हैं फास्ट बात करते हैं कि सबसे पहले क्या डिपेंड करता है बजट और किस पर्पज़ के लिए फ़ोन ले रहे हैं, सेकंड, और थर्ड की रैम और स्टोरेज आपको पता होना चाहिए कितना क्या है, आपको किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, और फोर्थ है कि प्रोसेसर भी बहुत डिपेंड करता है, और फिफ्थ है कि एंड्रॉयड वर्जन आपको चेक करना है, सिक्स्थ है कि ब्रांड वाले फ़ोन लेंगे तो आप बहुत ही ठीक रहेंगे, आपके लिए यही अच्छा होगा। हाँ, एक बात बताना मैं आपको भूल गया था, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे